Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई भी एक्टिविटी होती है जो हम पैसों के मकसद से करते हैं. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है मनी, या फिर आप ये बोल सकते हो प्रॉफिट. ठीक है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो वो बिज़नेस नहीं है. ऑफ कोर्स वो भी एक बिज़नेस है, लेकिन जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि हम इस काम को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू अर्न. ठीक है ना? कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो अर्निंग के मकसद से तो वो बिज़नेस होता है. इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ थिंग जो कमर्शियली किया जाता है, जो हम जाके प्रॉफिट के मकसद से करते हैं, जो हम जाके एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ मनी, मतलब हम गुड्स को देते हैं और मनी को रिटर्न में लेते हैं. सो कॉमर्शियल एक्टिविटी को एक्चुअली बिजनेस कहा जाता है. ओके, जिसमें आपका मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. अब ये जो एक्टिविटी हो सकती है वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है, अनइकोनॉमिकल भी हो सकती है. अब इकोनॉमिकल क्या होती है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो हम बेसिकली मनी के मकसद से, अर्निंग के मकसद से, प्रॉफिट के मकसद से करते हैं. अनइकोनॉमिकल क्या होता है? अनइकोनॉमिकल वो होता है जो हम बेसिकली करते हैं जिसके पीछे मोटो अर्निंग नहीं होता है. जैसे कोई चैरिटी है ना, फ्री में अपनी चीज़ें दे रही है, हेल्प कर रही है. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लोथ्स प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड कर रही है. ठीक है ना? सो ये जो चीज़ें हैं ये अनइकोनॉमिकल है. ओके, सो बिजनेस एक्टिविटी को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं. या वो प्रॉफिट अर्निंग के मकसद से होती है, या उनका मेन मकसद होता है क्या? गुड करना, या फिर आप ये बोल सकते हो अच्छा करना, जिसका मेन मकसद अर्निंग नहीं होता है. ओके, सो बिजनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. बिजनेस आप हर एक ऑथर अपने तरीके से डिफाइन कर चुका है बिजनेस को. ठीक है ना? बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमारे पास कोई चीज़ हो बेचने के लिए. ठीक है ना? और हम उस चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हो मनी के बदले. ठीक है, जिसके पीछे मेन मकसद होता है क्या? अर्निंग. हम अर्निंग के मकसद से ही बिजनेस करते हैं. ओके, हम ये सोचते हैं कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे इसमें दो तीन पैसे कमाई हो जाए, मेरी कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ फायदा हो जाए. तो ये जो आपके गुड्स देने के पीछे, या फिर आप सामान बेचने के पीछे, ये जो आपका मोटो है ना, यही चीज इसको बिजनेस बना देता है. ठीक है ना? तो बिजनेस एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. बिजनेस के अंदर बहुत सी चीजें आती है, बहुत से आप ये बोल सकते हो बहुत सी एक्टिविटीज आती है जो इसमें कवर्ड होती हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हुए देखते कि एक बिजनेस को बिजनेस कहने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए. सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए. क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए. आप किसी भी इंसान को कोई भी सामान बेच रहे हो, ठीक है ना, आप सपोज कीजिए मिस्टर ए है, उसे आप कोई भी सामान बेच रहे हो. ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे मकसद है कि मैं उसे ये चीज दे दूंगा और ये ओनरशिप आपसे उनको ट्रांसफर हो जाएगी. आज ये सामान आपका था, कल ये उनका हो जाएगा, और इसके बदले आप क्या ले लोगे? इसके बदले आप ले लोगे मनी. तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है. क्या होता है? आप सामान देते हो और सामने वाला आपको मनी देता है. इसी तरीके से जब आप कस्टमर होते हो, आप खरीदने जाते हो, तो आप उससे सामान लेते हो. ठीक है ना? और बदले में उसको मनी देते हो. तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है. और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है? ओनरशिप भी बोल सकते हो आप. यानी कि आज इस सामान की ओनर मैं हूं, कल मैं जब ये किसी और को बेच दूंगी तो वो उसका ओनर हो जाएगा. आज सपोज मैं एक कार सेलर हूं. ठीक है ना? आज ये कार मेरी है, मैंने इसको कल बेच दिया. ठीक है ना? मेरे पास सपोज कीजिए कार का शोरूम है, मैंने इस कार को मिस्टर ए को बेच दिया, तो कल को मिस्टर ए जब इसके ओनर हो जाएंगे तो ये क्या कहेगा? एक्सचेंज हो गया है ना. किस चीज को एक्सचेंज किया? हमने उसको कार दे दी और हमने उससे मनी ले लिया. ओके, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज. बिजनेस में हमेशा एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. ठीक है? और एक्सचेंज होना चाहिए मॉनेटरी फॉर्म में. ठीक है? पहले के जमाने में एक्सचेंज कैसे होता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था. आपने सामान दिया, बदले में कोई और सामान आपने ले लिया. लेकिन आज की डेट में एक्सचेंज कैसे होता है? आज की डेट में हम सामान देते हैं, रिटर्न में हम मनी ले लेते हैं. ओके, रेगुलरिटी.
जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज कीजिए मेरी एक कोई ओल्ड कार है, ठीक है, मुझे उसको बेचना है, मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, किसी पर्सन ने उसे ले लिया और मैंने उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया बेच के, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस है? ये बिजनेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा रोजाना का काम नहीं है, ये मैं चीज रोज नहीं करती हूँ, ये कभी कभार होता है, ठीक है ना, कभी कभार, सालों में कभी 5-10 साल मैंने गाड़ी यूज की, उसके बाद मैंने कभी जाके उसको बेच दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कार का बिजनेस करती हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेगुलरिटी होना जरूरी है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, आप जो भी एक्सचेंज करते हो, परचेज सेल करते हो, ठीक है ना, परचेज नहीं, बेसिकली आप जो चीज सेल करते हो उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलो ये एक बिजनेस हो रहा है। अगर आपने कभी कभार घर की कोई पुरानी चीज बेच दी है ना, कोई ऐसी चीज है जो आपने किसी को दे दी, ठीक है, रिटर्न में आपने थोड़े बहुत पैसे ले लिए, तो वो बिजनेस नहीं होता है। ओके, रिस्क, ऑफ कोर्स अगर हम बिजनेस करने जाएंगे तो उसमें रिस्क तो होगा ही। यहाँ पे रिस्क नाम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वहां पे रिस्क है, भाई मेरा बिजनेस सेटल होगा कि नहीं, कस्टमर लाइक करेंगे कि नहीं, कस्टमर आएंगे कि नहीं, तो इसमें एक रिस्क है, ठीक है ना। और कभी आप नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हो तब भी वहां पे भी एक रिस्क है, क्या ये मार्केट पे चलेगा, क्या लोग इसे लाइक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होती है। जो मनी आपने जिस दिन से मनी आपने बिजनेस में डाल दिया उसी दिन से रिस्क स्टार्ट हो जाती है। कैसे रिस्क, ये मनी, क्या ये मनी मुझे रिटर्न मिलेगा, मैंने जो बिजनेस में डाला उतना मुनाफा मुझे होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बिजनेस में इन्वॉल्व रहता ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि यहां मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। आपने खुशी में किसी को कुछ दे दिया, बदले में कुछ नहीं लिया, ठीक है, इकोनॉमिकली नहीं हुआ, अगर वो चीज मनी से रिलेटेड नहीं हुआ तो हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, जो आप मनी के थ्रू एक्सचेंज करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप उस चीजों को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि बेचते हैं, तो ही वो बिजनेस होगा। ओके, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर के अंदर एक ऐसी चीज डाले कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करे, लाइक करे, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी इंसान को बहुत, जहां पे कभी भी गर्मी नहीं पड़ती, हमेशा ठंड पड़ती है, अगर मैं वहां जाके अगर रेफ्रिजरेटर को बेचना शुरू करूं, ओके, अगर मैं इसमें रेफ्रिजरेटर को बेचना चालू करूं तो वो सामान शायद मेरा नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेस ऑलरेडी ठंडी है, तो वहां पे हम यूटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि किसी के अंदर भी अर्ज जो है परचेस करने की वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज अगर मैं गर्मी वाली जगह में जाके बेचूं तो वहां पे यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज आपको कहां पे प्रेजेंट करनी है और किस टाइम पे प्रेजेंट करनी है। अगर बारिश का मौसम खत्म हो गया उसके बाद मैं अम्ब्रेला बेच रही हूं तो इसका मतलब है कि ये यूटिलिटी नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, मुझे राइट टाइम पे होना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे राइट टाइम पे होना पड़ेगा और मुझे राइट जगह पे होना पड़ेगा। कहां पे इस चीज को बेचे, अगर मैं किसी सामान को बेच रही हूँ जो ओल्ड लोग यूज करते हैं और मैं जाके उसे यंग लोगों के सामने प्रेजेंट करके उसका जो बोलते ना जो चीजें ओल्ड लोग यूज करेंगे उसे मैं किसी यंग लोगों के ग्रुप के सामने बैठ के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये ऐसे यूज होता है वैसे यूज होता है, तो ये वेस्ट है। तो किसी भी चीज को यूटिलिटी में क्रिएट करना, यानी कि उसका अर्ज क्रिएट करना, है ना। अगर किसी आदमी को हम खाना प्रेजेंट करें जिस वक्त वो बहुत भूखा हो तो वो डेफिनेटली उस चीज को चाह से खरीदेगा और ज्यादा ही खरीद लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यूटिलिटी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। कौन सी जगह पे मुझे कौन सी चीज प्रेजेंट करनी है, कहां पे प्रेजेंट करनी है, कौन सी जगह पे प्रेजेंट करनी है, कौन से टाइम पे प्रेजेंट करनी है, किन लोगों के सामने प्रेजेंट करनी, ये सब आपको पता होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये एक बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर बिजनेस किस दम पे चलता है, कस्टमर। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को इंप्रेस करते रहना, उनको ऑफर्स देते रहना, डिस्काउंट देते रहना, आप ये खरीदिए इसके साथ ये ऑफर है ना। अच्छा,
एक पर्टिकुलर बिस्किट मान लीजिए पहले इलायची फ्लेवर में आता था, अब वो मान लीजिए चॉकलेट फ्लेवर में भी आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, कस्टमर मान लीजिए कस्टमर के 2 बच्चे थे, एक बच्चे को इलायची फ्लेवर अच्छा लगता था, एक बच्चे को चॉकलेट, तो अब वो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा क्योंकि अब उसके दोनों बच्चों के लिए आपके पास चॉइस है, ठीक है ना। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपकी सर्विसेज से या फिर आपकी चीजों से, ये एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है आज की डेट में, क्योंकि विदाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज की डेट में बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है मार्केट में, हर एक बिजनेस आगे बढ़ना चाहता है। तो वो क्या करते हैं ना, वो कस्टमर को अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, अच्छे अच्छे ये गुड्स प्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा यहां से सेटिस्फाई होके जाए, ताकि वो अगली बार वो फिर मेरी ही शॉप में आए। ऐसा ना हो कि अगली बार वो डिससेटिस्फाई होकर किसी और शॉप में चला जाए, ठीक है ना। तो ये बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बिजनेस का मीनिंग था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी आइएगा नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।